हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास का जो लास्ट टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल मैंने आपको कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे आगे जो अगले पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उनमें हम नंबर 7, मैं 6 पॉइंट कल डिस्कस कर चुका हूँ। 7 पे ले रहे हैं अपन क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिताओं का सृजन, यानी कि जो आपका बिजनेस होता है वो ढेर सारी यूटिलिटीज़ क्रिएट करता है। अब क्वेश्चन है यूटिलिटीज़ कैसे क्रिएट करता है। तो बिजनेस के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो बिजनेस होता है इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है प्रोडक्शन और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन जो होता है वो होता है इंडस्ट्रीज़ में, और जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है कॉमर्स के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूशन किससे होता है? कॉमर्स के थ्रू। और कॉमर्स को भी हम दो टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो होता है ट्रेड और एक होता है ऑक्सिलरीज। जब हम किसी वस्तु को बेचते हैं, जब हम किसी चीज़ को सेल करते हैं, तो उस सेलिंग के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो हमारा ट्रेड होगा। जैसे एक दुकानदार कपड़े की दुकान पर कपड़े बेच रहा है, वो उसका बिजनेस है, लेकिन बिजनेस में एक टाइप है, वो क्या है? वो ट्रेड कर रहा है, व्यापार कर रहा है। वो दुकान पे कपड़े बनाता नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो इंडस्ट्री नहीं है, वो ट्रेड है। इसके अलावा जब वो ट्रेड करेगा तो उसको ढेर सारी सर्विसेज काम में लेनी पड़ेंगी, और उन सर्विसेज की हेल्प से ही, उनकी सहायता से ही जो आपका माल है, जो आपका ट्रेड है, वो आपका हो पाएगा, माल बिक पाएगा, ट्रेड हो पाएगा। और वो कौन सी हैं तो हमने पढ़ा है, हम जानते हैं बैंक के बारे में, हल्का सा इंश्योरेंस के बारे में भी आप जानते ही होंगे। इसके अलावा एक वेयर हाउसिंग होता है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट होता है, इसके अलावा कम्युनिकेशन होता है। तो ये सारे जो आपकी सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज असिस्ट करती हैं, हेल्प करती हैं किसको? ट्रेड को। और ट्रेड से जब इनको हेल्प मिलती है तो इस कंडीशन से आपका जो माल है वो कस्टमर तक पहुंचता है। तो ये सारा का सारा जो आपका फॉर्मेट है, ये पूरा का पूरा बिजनेस का एक कंप्लीट बिजनेस के जो पार्ट्स हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं। मतलब ये सब कुछ मिला के आपका क्या बनता है? बिजनेस बनता है। और इन सारी चीज़ों से ही हम क्या करने वाले हैं? यूटिलिटीज़ क्रिएट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन ये है कि इन सारी चीज़ों से यूटिलिटी कैसे क्रिएट होगी, तो उसी में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बिजनेस से 4 टाइप की यूटिलिटी क्रिएट होती हैं। 4 टाइप की यूटिलिटी कौन सी हैं? नंबर फर्स्ट पे आती है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी को हम रूप, उपयोगिता भी बोलते हैं। दूसरी आती है आपकी टाइम यूटिलिटी, उसको हम समय उपयोगिता भी बोलते हैं। तीसरी आती है आपकी प्लेस यूटिलिटी, इसको हम स्थान उपयोगिता बोलते हैं। और चौथी आती है आपकी ऑथोरिटी बोल लो, ऑनरशिप बोल लो, बात एक ही है। इसको बोलते हैं हम अधिकार उपयोगिता, अधिकार कह लो, या इसको हम स्वामित्व उपयोगिता भी बोलते हैं। ये यूटिलिटीज़ बिजनेस कैसे क्रिएट करता है? अभी मैंने आपको इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स और उसकी जो ऑक्सिलरीज हैं उनके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था। उन्हीं से हम इन यूटिलिटीज़ को क्रिएट करेंगे। क्वेश्चन ये, यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी का मतलब होता है बेनिफिट। क्या आपको कोई चीज़ जो किसी तरह से आपको यूज़फुल नहीं है, उसको आप बेनिफिट नहीं ले पा रहे, तो उसका बेनिफिट कैसे मिलेगा? तो वो बेनिफिट आपको कौन दिलवाएगा? वो दिलवाएगा आपको बिजनेस। कौन दिलवाएगा? बिजनेस दिलवाएगा। देखो फॉर्म यूटिलिटी क्या है। फॉर्म यूटिलिटी का मीन होता है कि अगर कोई चीज़
अगर कोई आइटम किसी एक प्राइमरी फॉर्म में आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है तो आप उसका फॉर्मेट कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे, कैसे चेंज करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे कि आपके लिए वो दूसरा आइटम कैसा हो जाए, यूज़फुल हो जाए। तो उसके लिए आपको उसकी फॉर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्सेशन जो होता है या अपन जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो आपका होता है इंडस्ट्रीज़ के थ्रू। और इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, प्रोडक्शन। ध्यान रखेंगे हम, प्रोडक्शन अगर मान लो हम कर देते हैं तो किसी भी कम यूज़फुल आइटम जो होता है आपका, जिसके यूजेस कम है, उस चीज़ को हम ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं। कैसे? सपोज दैट ये कॉटन है और ये कॉटन सिंपली सारे टाइप के काम नहीं कर सकती। इस कॉटन को हमने क्या किया, प्रोडक्शन में डाला, एक प्रोसेस में डाला, इसको हम इंडस्ट्री में ले गए और वहाँ पे जाके हमने इससे थ्रेड बनाए, थ्रेड से कपड़ा बना, कपड़े से शर्ट बन गई। मेरे हिसाब से इस कॉटन से मेरे लिए शर्ट ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये शर्ट कॉटन से कैसे बनी, ये बनी किससे, प्रोडक्शन से। और प्रोडक्शन कहाँ होता है, इंडस्ट्री में। तो बिजनेस से कोई भी ऐसा आइटम जो कम यूज़फुल है, जिसके ज़्यादा यूजेस नहीं है, उसको हम ज़्यादा यूज़फुल बना सकते हैं। पेड़ से लकड़ी जब हम लेते हैं तो वो बिना शेप एंड मतलब कोई फिक्स शेप एंड साइज़ का माल होता है, वो उसका कोई शेप एंड साइज़ फिक्स नहीं है और वो ज़्यादा यूज़ में भी नहीं आ सकती। लेकिन जब उसको हम फर्नीचर में कन्वर्ट कर देते हैं तो फर्नीचर हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में उसका फॉर्म चेंज करने से जो फॉर्म यूटिलिटी है वो क्रिएट हो जाती है, यानी कि वो नया फॉर्म हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। और ये किसने दिया, प्रोडक्शन ने। तो प्रोडक्शन किस में आता है, बिजनेस में। ध्यान रखेंगे हम, तो बिजनेस से प्रोडक्शन के द्वारा फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट हो जाती है। दूसरा आता है आपका टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मीन क्या है कि कोई चीज़ हमारे लिए किसी एक टाइम पर काम में नहीं आ रही, लेकिन वो किसी दूसरे टाइम पर काम आ सकती है। तो अगर मान लो हम उस चीज़ को दूसरे टाइम पर काम में लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करें भाई। आज जैसे ये मार्कर है, मुझे लगता है आज की क्लास लेने के बाद मुझे कल ही इस मार्कर को इस्तेमाल में करना है, लेना है। मैंने इसको संभाल के ढंग से जो इसका एक राइट प्लेस है उस पर रखा, तो नेक्स्ट डे आके मैं उसको वहीं से ले लूँगा। और अगर मैं ऐसे ही छोड़ के चला गया तो ये हो सकता है ये कल खो जाए, लॉस्ट हो जाए या टूट जाए। कुल मिला के मुझे नया परचेस करना पड़ेगा। यानी कि जिस टाइम पर मुझे वो मार्कर चाहिए उस टाइम पर वो मेरे लिए यूज़फुल ही नहीं रहा। तो इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है हमेशा किससे, वेयर हाउसिंग से। वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग को हिंदी में बोलते हैं भंडारण। यानी कि अगर मान लो कोई चीज़ आपको किसी टाइम पे काम नहीं आ रही तो आप उसको जो आपका सही टाइम आएगा उस तक के लिए क्या कर रहे हैं, अपन उसको स्टोर कर रहे हैं। और जो स्टोरेज है आपका वो आपका कहाँ होता है, वेयर हाउस में। ध्यान रखना है आपको। उससे क्या होता है, आपकी जो वो आइटम है वो आपको उन्हीं क्वालिटीज़ के साथ दोबारा मिल जाएगी जैसा कि वो पहले के फॉर्म में थी। तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो टाइम यूटिलिटी है वो बढ़ जाती है, यानी कि आपको फिक्स टाइम पे, एक सही टाइम पे वो प्रोडक्ट मिल जाएगा अगर आपने उसको स्टोर कर रखा है तो। ठीक है। तीसरा होता है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी का मीन क्या है कि कोई आइटम किसी प्लेस पर इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लेकिन उसका अगर हम प्लेस चेंज कर दें तो उसका यूज़ बढ़ सकता है। जैसे अपन बात करें इंडिया में जो मोस्टली जो चाय का प्रोडक्शन है, टी प्रोडक्शन, वो आसाम में होता है, लेकिन उसका जो कंजप्शन है, उसका जो उपभोग है वो तो ऑल ओवर कंट्री में होता है और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अगर मान लो हम ये कहें कि अगर उसका हम प्लेस चेंज ना करें, सारी की सारी जो चाय है वो आसाम में ही कंज्यूम हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर उसमें वेस्टेज होगा। लेकिन अगर उसका प्लेस चेंज कर दें, जैसे राजस्थान में चाय का प्रोडक्शन नहीं होता है लेकिन यहाँ कंजप्शन होता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम उसका प्लेस चेंज कर दें तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा चाय है वहाँ के लोगों को कंज्यूम करने के बाद जो एक्स्ट्रा आपका माल बचेगा उस माल को हम अच्छी जगह पर बेचकर उससे मुनाफा कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। और वो जो प्लेस होता है वो हम चेंज करते हैं किससे, ट्रांसपोर्टेशन से। अगर मान लो हम ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो एक्सेस जो माल है, जो ज़्यादा माल है, उस माल को हम उस यूज़फुल प्लेस पर पहुंचा दे जहां पर उसका इस्तेमाल है, जहां पर उसकी डिमांड है, तो आपका जो आइटम है, जो आपके माल है, उसकी जो यूज़ है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसकी डिमांड है और वहाँ पे उसका प्रोडक्शन है नहीं। तो इसलिए आप अगर मान लो एक्सेस वाली जगह से जहाँ पर उस चीज़ की कमी है वहाँ पर उस माल को ले जाओगे बाई ट्रांसपोर्ट, तो आपकी जो प्लेस यूटिलिटी है वो बढ़ जाएगी। क्लियर समझ में आया। और लास्ट है लिमिटेड ऑथोरिटी
जो यूटिलिटी है वो कैसे क्रिएट होती है। ऑथोरिटी यूटिलिटी का मीन क्या होता है कि कोई आइटम, कोई प्रोडक्ट किसी एक ऑनर के पास, एक आदमी के पास, एक कंपनी के पास इतना ज़्यादा काम में नहीं आ रहा, या उसको काम में लेने की ज़रूरत नहीं है, या उसको काम में लेना आता नहीं है। लेकिन अगर मान लो उसको हम ट्रांसफ़र कर दें किसी दूसरे बंदे को, दूसरी कंपनी को, जहाँ पर उसकी नीड है, तो उसका ऑनर चेंज हो जाएगा, उसकी ऑथोरिटी चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने मान लो मेरा कोई पर्सनल प्रोडक्ट, जैसे मान लो मैंने मेरा मोबाइल किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर दिया, दूसरे बंदे को मैंने क्या कर दिया, बेच दिया। तो बेचने से क्या होगा, जब मैं उससे उसका एक चार्ज ले लूँगा, उसका पेमेंट ले लूँगा, तो उसके बाद मेरी ऑनरशिप ख़त्म। अब वो उसका ऑनर हो गया। मेरे लिए वो मोबाइल मुझे इसलिए बेचना था क्योंकि मेरा उससे मन भर गया, मुझे नया लेना है, या उसमें कुछ फॉल्ट आ गया। लेकिन सामने वाले को वो मोबाइल अच्छा लग रहा है, वो उसको सपने में आ रहा है, वो उसकी नीड है। ऐसी कंडीशन में वो उसका ऑनर बनना चाहता है। ऐसी कंडीशन में अगर मान लो मैं अपने उस मोबाइल को, अपने उस प्रोडक्ट को उसको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं जो आपकी ऑथोरिटी है वो उस मोबाइल के लिए कैसे हो जाएगी, यूज़फुल हो जाएगी। यानी कि बाय एक्सचेंज हम क्या कर सकते हैं, ऑथोरिटी यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं कि जो चीज़ किसी बंदे के काम नहीं आ रही, अगर मान लो हम उस आइटम को दूसरे बंदे को दे देते हैं जिसकी उसको नीड है, तो आपका जो ऑनर है वो चेंज हो जाएगा, ऑथोरिटी चेंज हो जाएगी। और ऑथोरिटी चेंज हमने कैसे की, बाई एंड सेल के थ्रू। यानी कि अगर हम उस आइटम को एक्सचेंज करते हैं तो एक्सचेंज करने से जो आपकी यूटिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो प्रोडक्ट मेरे तो काम आ ही नहीं रहा था, सामने वाले कम से कम काम तो आएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उस आइटम की, उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ गया आपको। आज की लेक्चर में केवल इतना ही, आगे कंटिन्यू करेंगे हम कल।